दिखेगा, ठीक है, कि आपको यकीन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि केवल मेरे चलते होगा ऐसा, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और हम लोग तो फुल टाइम लगे हुए हैं। भले दिखता नहीं है क्योंकि सब चीज़ होने लगता है तब दिखता है। एक आपका बड़ा ही बढ़िया आपने एक स्टेज से चीज़ें लोगों को दी थी कि जब हम डेवलप हो जाते हैं तो अपने जन्मभूमि को छोड़ के शहर की ओर चले जाते हैं और वहाँ बहुत बड़ा स्टारडम, बहुत बड़ी आप डेवलपमेंट, जीवन की ऊंचाई को छू लेते हैं। लेकिन जब आप शहर में चले जाते हैं, बिल्डिंग क्रिएट कर लेते हैं, हायर एजुकेटेड हो जाते हैं, आप बहुत बड़े पद पे चले जाते हैं। वहाँ एक सवाल आपने खड़ा किया था कि आप जो जो आपकी जन्मभूमि रही है, उससे उसको क्या फायदा हुआ आपके डेवलपमेंट से? और उसी सवाल को जब हमने समाज के बीच में रखा, तब लोगों ने कहा कि अगर वो व्यक्ति संघर्ष के दिन में था और अकेले जी रहा था, दाने-दाने का मोहताज था, उस समय उस व्यक्ति को इस समाज ने क्या दिया? देखिए, ये सभी लोगों से मेरा जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन्हीं लोगों का ज़िम्मेवारी भी होता है अपने क्षेत्र को प्रमोट करना। जो लोग मानसिक रूप से प्रबुद्ध हैं, जो संपन्न अपने आप को कर लिए हैं या करने की दिशा में अग्रसर हैं, उन्हीं लोगों के भरोसे किसी क्षेत्र का प्रमोशन होता है। तो हम उन लोगों को से आग्रह भी ये करते हैं जो रोहतास छोड़ दिए हैं और रोहतास से संबंध रखते हैं, तो रोहतास उन्हीं के भरोसे है भी। मेरा स्पष्ट मानना रहता है कि अगर आपके घर में कोई बहुत इंटेलेक्चुअल पैदा हुआ और वो अपने आप को संपन्न कर लिया और रोहतास छोड़कर चला गया, तो निश्चित तौर पे रोहतास को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, आपका व्यक्तिगत बेनिफिट हुआ, उनका व्यक्तिगत बेनिफिट हुआ। तो व्यक्तिगत बेनिफिट अगर सारे लोग देखने लगेंगे तो क्षेत्र विकास कैसे होगा? कैसे करें? ठीक है, तो इसलिए हम अपील करते हैं कि हम मतलब जितना अपना माने चयन किए हैं अपना प्रोजेक्ट, वो लगभग आपको दिख रहा होगा कि रोहतास में है और कोई प्रोजेक्ट बहुत लॉस में भी चलाना पड़ता है, इसलिए कि भाई सुविधा बढ़ाना है तो करना ही पड़ेगा। आपके तो प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। अभी आपने बौलिया में एक प्रोजेक्ट अधिग्रहण की है हाई कोर्ट से। 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा कि आप भूमि पूजन भी करा रहे थे। बौलिया 40 साल से वीरान पड़ी हुई थी। वहाँ के लोगों को या आने वाली पीढ़ी को लगता था कभी ये बौलिया की धरती वीरान ही रहेगी। लेकिन आप और आपकी टीम ने एक सार्थक पहल किया और वहाँ लोगों को एक नए भविष्य की आस जगा दी है। क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है वहाँ पे? हमारा भी यही सपना है, नए भविष्य की तलाश में ही वो प्रोजेक्ट लिया गया है। आप जानते होंगे कि बौलिया में सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड नाम की एक कंपनी हुआ करती थी जो 1921 में वहाँ स्थापित हुई थी, लेकिन 1992 में फाइनली वो बंद हो गई और वो लिक्विडेशन में चली गई। और लिक्विडेशन में जाने के बाद बहुत प्रक्रिया होता है, उसका स्क्रैप पहले नीलाम हो चुका था, ठीक है, और जपला इसका फैक्ट्री था, वहाँ सीमेंट बनता था, यहाँ से माइनिंग होता था, जपला जाता था बाई रोपवे, तो उसका भी स्क्रैप नीलाम हो गया था। अभी जमीन इसका नीलाम हो रहा था, तो जमीन नीलाम हो रहा था तो हम लोग इसमें पार्टिसिपेट किए कि इसको खरीदना है और खरीदने में कई तरह की अड़चन आई। बहुत सारे लोग इंटरवेनर भी पहुंचे कि किसी तरह इसको रोक देना है, इस बिड को कैंसिल कर देना है, किसी तरह इनको नहीं होने देना है। वो आता ही है जनरली सबको, आप भी कीजिएगा, सबको वो आते ही हैं लोग, वो प्रतिद्वंदी होते ही हैं और प्रतिद्वंदी बिना हो भी नहीं सकता है। तो हम लोग अपना सार्थक पहल किए और 1 साल की लंबी संघर्ष के बाद ये अब बिड जो है अप्रैल 2023 में फाइनल होना था, लेकिन ये मार्च मैंने जनवरी 2024 में फाइनल हुआ। इतना दिन तक इसका केस चला और हम लोग लंबे जदोजहद के बाद इसको लिए, इसी तलाश में लिए हैं। वो ज़मीन एग्रीकल्चर नहीं है, वो ज़मीन रेसिडेंशियल नहीं है, वो ज़मीन कंप्लीट इंडस्ट्रियल है और उसमें उद्योग ही स्थापित किया जा सकता है। तो उतना लंबा चौड़ा पूंजी लगाकर 207 एकड़ ज़मीन है और 207 एकड़ ज़मीन है तो लंबी चौड़ी पूंजी भी लगी है। तो पूंजी आदमी इसलिए इकट्ठा किया है कि किसी तरह कुछ नया उद्योग वहाँ स्थापित किया जाए। हम भी जाते हैं, देखिए हम भी इसी समाज से रहने वाले हैं, संघर्ष का, आप जो अभी संघर्ष की बात कर रहे थे, जितना पिछड़े लोग हमारे क्षेत्र में हैं उसी समाज से हम भी हैं। हम जानते हैं कि ज़मीन पर रहना कितना कष्ट है, भोजन जुटाना कितना कष्टकर होता है। तो अपने कद के अनुसार, हम नहीं जानते हैं कितना कामयाब होंगे, लेकिन
अपनी कद के अनुसार, ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं कि माहौल बदले, कुछ नया उद्योग स्थापित हो। ऐसे इथेनॉल प्लांट के बारे में हम लोग बहुत हद तक काम किए हैं कि उसमें एथेनॉल प्लांट लगाना है, लेकिन और भी उससे बेहतर मतलब इंडस्ट्री लगाया जा सके, इस पर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और अब जमीन हो जाने के बाद बहुत सारी कंपनी भी जुड़ने की कोशिश कर रही है, और वहाँ उद्योग के लिए बहुत मतलब सीमेंट उद्योग के लिए तो खैर बहुत मतलब फर्टाइल एरिया है वो, लेकिन अभी सीमेंट उद्योग चूंकि बड़ा उद्योग है, ठीक है, तो हम लोगों अगर उस तरह की कोई कंपनी जुड़ने का प्रयास करती है तो प्रयास किया जाएगा, लेकिन हम एथेनॉल प्लांट पे वहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए, किसी भी उद्योग, आप लोग चूंकि पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, समाज के और भी बहुत लोग हैं जो समाज के लिए आगे रहते हैं, तो उन लोगों से, आप लोगों से, सभी से मेरा आग्रह है कि देखिए, किसी भी एरिया का जो बुनियादी व्यवस्था अगर सुदृढ़ नहीं होता है, अगर आपका बिजली, सड़क, ठीक है, शिक्षा, ठीक है, भोजन पानी की व्यवस्था अगर जहां दुरुस्त नहीं होगा, तो वो एरिया किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित उसको नहीं किया जा सकता। सर, ये तो सरकार की चीजें हैं ना, सड़क, बिजली, पानी, ये तो पहुंचाना सरकार के काम है। लेकिन सरकार से ही, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि कम से कम सड़क बनाना हमारा काम तो नहीं है ना। हम उद्योग पे थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह नया स्थापित हो जाए, लेकिन सड़क हमारे बस का नहीं है। इसलिए हम सरकार से ही निवेदन आपके माध्यम से कर रहे हैं कि सड़क कम से कम वहां तक पहुंचाए, उस एरिया तक पहुंचाए। बाकी व्यवस्था हम लोग भी करेंगे, लेकिन सड़क तो आप ही को करना होगा, सरकार को ही करना होगा, वो हम लोगों के बस का नहीं है। बिजली तो सरकार को ही देना होगा। बाकी और सारी व्यवस्था इधर हमारे एरिया के लोग बहुत सपोर्टिव हैं। दूसरे जगह उद्योग स्थापित करने में बहुत तरह की समस्या आती है, वहाँ रंगदारी होता है, चाहे बहुत तरह के होता है, ये सब हमारा एरिया नहीं है। हमारा माहौल बहुत सकारात्मक है उद्योग स्थापित करने के लिए, हम लोग कर लेंगे, सारे लोग इधर सपोर्टिव नेचर के हैं। लेकिन बुनियादी व्यवस्था करना सरकार का काम है, सरकार अगर करेगी तो हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हम लोग चाह रहे हैं कि पंडुका पुल जैसे ही उद्घाटन हो रहा है, तो रोहतास से उसको कनेक्ट कर दिया जाए किसी तरह से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उधर से एनएच बना हुआ है, रोहतास आकर खत्म हो जाता है। उधर पंडुका पुल बन रहा है, बीच में कोई भी कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं है, ठीक है। जो कम्युनिकेशन की सुविधा है वो गांव से होकर जाता है। इतना छोटा, इतना संकीर्ण रोड है कि उससे उद्योग स्थापित करना कभी संभव नहीं है। तो सरकार अपना एक विशेष पहल करके बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था करे। बाकी मतलब हम लोग अपने स्तर से, चाहे हमारे जैसे बहुत लोग उधर मतलब सोच रहे हैं कुछ करने का, वो करेंगे। लास्ट सवाल, आपने मेरे साथ बहुत बहुमूल्य समय दिया। क्रिटिकल सिचुएशन में जहां लगता है कि ये रास्ते अवरुद्ध हो गए, उस समय आप अपने पेशेंस को कैसे मेंटेन करके रखते हैं? सिचुएशन को हैंडल करने का आपका क्या जो एक प्लान होता है, उसको कैसे आप डील करते हैं? जैसे देखिए, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है हमारे बस का नहीं हो, आपके बस का हो, लेकिन अगर जिस दिन आप मान लीजिएगा कि समस्या हमसे समाधान नहीं होगा तो नहीं होगा, और जिस दिन मान लीजिएगा कि नहीं, कोई तो है जो समस्या का समाधान करेगा, तो हम खुद ही मान लेते हैं कि आखिर हमसे क्यों नहीं होगा। इसका मतलब हम अभी उतना मैच्योर्ड नहीं हुए हैं। तो अपने आप को मैच्योर्ड करना, सब युवाओं से हम यही बोल रहे हैं कि अगर बहाना है आपको, अगर अपनी असफलता का बहाना देना है, तो 100 बहाना हम बता देंगे कि अपने बाप को दोष दे दो, अपने समाज को दोष दे दो, ठीक है, अपने दोस्त को दोष दे दो, अपने आर्थिक स्थिति को दोष दे दो कि हमारे पास पैसा नहीं था तो हम कैसे बढ़ते, हमारे पास पढ़े लिखे गार्जियन नहीं थे तो कैसे आगे बढ़ते, हमारा समाज ठीक नहीं था तो कैसे बढ़ते, हमको कोई फंसा दिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। अगर आपके अंदर स्पष्ट डेस्टिनेशन है, आपका एकदम क्लियर डेस्टिनेशन है कि हमको ये करना है, तो लक्ष्य सामने दिखने लगता है, तो उसका समाधान भी वहीं उसी के बगल में दिखते रहता है निश्चित तौर पे। अच्छा, हम लोग उस परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं कि कुछ खोने के लिए है, जो है पाने ही के लिए है। निश्चित तौर पे क्या नुकसान होगा मेरा, ठीक है, जो है अचीव भी होगा। लेकिन इतना हम कानून से, जैसे देखिए, एक और संदेश हम आपके माध्यम से सभी युवाओं को देना चाहेंगे कि अगर कोई भी जीवन में परिवर्तन करना है तो आपको कानून का अक्षरशः पालन करना होगा। एक लाइन भी अगर कानून से हटे तो आप उलझ कर रह जाइए। ये बीट हम लोगों का जो बौलिया वाला बीट भी था,
वो बहुत उलझा हुआ था हाई कोर्ट में, लेकिन हम यही, हमारे पास बहुत बैकग्राउंड में बहुत लोग नहीं थे, हमारे पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन हम यही डिसाइड किए थे कि जो कानून का हूबहू होगा, अक्षर शब्द, जो टू टू द पॉइंट होगा हर चीज, हम उसको पालन करेंगे, उसी ट्रैक पे हम और उसी ट्रैक पे चलेंगे, और निश्चित तौर पे जीत हासिल हुआ। तो सभी लोगों से आग्रह भी करते हैं कि आपको जीवन में कुछ भी नया करना है तो आपको कोई मिसगाइड करता है कि आप ऐसे गलत करके पैसा कमा लोगे, तो गलत करके पैसा गवा भी दोगे, गलत करके पैसा अपने फंस भी जाओ। ठीक है, इसलिए अगर डेस्टिनेशन आपका क्लियर है, आपका नॉलेज क्लियर है, नॉलेज का जो लेवल है, जो आपका कानून की जानकारी है, चाहे समाज की जानकारी है, वो अगर स्पष्ट है तो आपको कोई बाधा नहीं आएगी, और बाधा आएगी तो समाधान भी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है कि हमको क्या करना है, आपको पता ही नहीं है कि हमको कैसे करना है, आपको पता ही नहीं है कि हमको सब चीज़ का मैनेजमेंट होता है। दुनिया में कोई भी आदमी, धीरू भाई अंबानी का भी नाम सुने होंगे, पेट्रोल बेचते थे, तो पेट्रोल बेचते थे तो ऐसा नहीं है कि उनके पास समस्या नहीं आया होगा। ठीक है, चाहे कोई भी बड़ा आदमी, अभी डेयरी के सबसे बड़े सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र हैं जो हमारे साथ ये भी हैं, तो उनका भी कहानी आप जानते होंगे कि कितना संघर्ष कर देगा, कितना झोपड़पट्टी में वहाँ रह के पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन टॉप किए, उतना ये किए। तो ऐसा नहीं है कि हम संघर्ष कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, सारे लोग संघर्ष करते हैं, और सारे लोगों को समाधान भी मिलता है। जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, ठीक है, उनको समाधान मिल जाता है, लेकिन स्पष्ट आपके मतलब डेस्टिनेशन में, आपके नीति में ईमानदारी होना चाहिए, आपके नीति में स्पष्ट डेस्टिनेशन होना चाहिए, आपका नियत साफ होना चाहिए। ठीक है, तो लोग भी जैसे कुछ लोग सपोर्टिंग मोड में आ जाते हैं। कुछ लोग रोकने के लिए आते हैं, तो उससे ज्यादा लोग बचाने के लिए आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है बच जाते हैं। थैंक यू सर, आपने बहुमूल्य समय मेरे साथ शेयर की, और मैं प्रे करूंगा कि आपके और भी जो प्रोजेक्ट हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, आपके हाथ लगे और इस क्षेत्र के लोगों को स्किल और रोजगार दोनों मिल सके। निश्चित तौर पर हम अपने से प्रयास करेंगे, आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहता ही है, और उम्मीद है कि रहेगा ही, और निश्चित तौर पे अगर समय साथ दिया, और समय साथ देगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, समय साथ देगा ही, समय साथ दिया तो कुछ नया होगा, और इधर के लोगों को थोड़ी सी आसानी होगी। कल हमको एक फ़ोन आया, सूरत लड़का, हमारे बबन तालाब का लड़का रहता था, कि चाचा कब से काम चालू हो रहा है, हम लोगों को काम उधर ही मिल जाता तो हम लोग बहुत कष्ट में हैं। अच्छा, जो लड़के सूरत में काम कर रहे हैं उनको लग रहा है कि आप गांव में, हम पूछे, हाँ, कल शाम में 7 बजे ऐसे ही घर के सामने बैठे थे, तो वो लोग इस कार्यक्रम का जो हम लोगों का मिशन पोजीशन था, वहाँ हाई कोर्ट की तरफ से हम लोग को पोजीशन मिल रहा था, उन लोगों का फ़ोन आया कि चाचा उधर कोई भी काम होगा ना तो हम लोग को दीजिएगा, हम लोग यहाँ बहुत दूर रहते हैं। कम से कम आस जग गई उन लोगों की दिल में, अपने घर के बगल में, और घर के बगल में। वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ जितना पैसा मिलता है उतना से कम भी पैसा मिलेगा तो हम लोग वहाँ काम करेंगे। तो हम बोले कि निश्चित तौर पे हम प्रयास कर रहे हैं, अभी हम उस लेवल में नहीं पहुँच पाए हैं कि आपको कमिटमेंट कर देंगे कि आपको हर हाल में आपको आइए, आपको काम दे ही देंगे, लेकिन प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। तो वो लोग भी बोला कि नहीं, जहाँ हमको जितना पैसा मिल रहा है वहाँ आप अगर हमको इससे आधा पैसा दीजिएगा ना तो हम लोग काम करेंगे। तो इस उन लोगों का भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा, उम्मीद है। सबसे बड़ी बात होता है लोगों को मिट्टी से जुड़ने का एक मौका मिलता है। तो निश्चित तौर पे ये हमको भी अच्छा लग रहा है कि किसी तरह हम लोग अगर कुछ स्थापित करते हैं तो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए ये कारगर होगा, यही हमारी तमन्ना है। और आपको अंत में भी एक संदेश के साथ ये मतलब छोड़ना चाहेंगे कि सभी युवाओं को आप